लोग लाए नहीं, आंसर शीट जमा नहीं किया। So your elders have cautioned you against touching the electrical appliance। तो हम जानते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक चीज को अगर टच किया जाएगा तो क्या होगा, शॉक लग जाता है, सही है। तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। डू यू नो दैट व्हाट इज चार्ज। चार्ज से तुम्हें मालूम है क्या होता है। चलो, लाइक मास, किसी चीज में तुम्हें मालूम है मास होता है 2 kg 4 kg ऐसा मास होता है। तो लाइक मास जो चार्ज है इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका क्या मतलब है। सर मास जैसे सर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वैसी चार्ज वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, इधर ध्यान दो फिर वो भी नहीं समझ पाएगी ना। एनी मैटर लाइक मास इट इज कंपल्सरी दैट इट शुड हैव चार्ज। किसी भी चीज में चार्ज होता ही। ऑल मैटर्स, कोई भी मैटर होगा like mass have charge also, उसमें चार्ज भी होगा। चार्ज श्रद्धा कौन से 2 तरीके के होते हैं। तो चार्जेस आर 2 टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से चार्जेस हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। कोई भी मैटर है अविश, तो ये जो कोई भी मैटर है, हमारे पास एक बॉक्स है, बताओ ये किस चीज से बना होगा। सर एटम्स। ठीक है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। अगर मैं इसे बहुत छोटा सा देखूं एक माइक्रोस्कोप में लगा के, तो मुझे पता चलेगा ये ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स मिलकर बना। इसमें ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे बोलो, एटम्स होंगे कि नहीं। उन्हीं को मैंने बड़ा किया। उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा जो 50 लाख गुना बड़ा करता है, एडवांस, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो किसी भी बॉक्स में तो एटम्स मिलेंगे। किसी भी चीज में, किसी भी बॉक्स ही नहीं। जैसे लोहा लोहे के एटम से मिलकर बना है, आयरन के। तो ये जो बॉक्स है येलो वाला, उसके अंदर भी मिलेंगे। अगर इसको क्रश किया जाए, जैसे डस्टर से तुम चॉक करते हो पीस, तो छोटे छोटे पार्टिकल बाद में बच जाते हैं, फिर और वो नहीं टूटते। एनीथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इट इज कॉल्ड एटॉमियो। टॉमियो का क्या मतलब होता है। अनब्रेकेबल प्लस कट, जिसे और न तोड़ा जा सके, तो अनब्रेकेबल। तो अगर तुम किसी भी चीज को पीसते जाओ तो क्या एक ऐसी स्थिति आ जाएगी फिर उससे ज्यादा पाउडर नहीं कर पाओगे। तो वो जो लास्ट चीज बचती है जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। तो मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एटम को और ज्यादा, मैटर किससे बना है, एटम से। सारा मैटर एटम से बना है। हाँ, लोहा लोहे के एटम से बना है। और कॉपर किस एटम से बना है बताओ। तो सब एटम की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे ये देखो, तो ये कार्बन है, कार्बन काला होता है कोयला, और ये कॉपर है। तो कॉपर किस एटम से बना, कॉपर के। और आयरन किससे बना, ये कार्बन किससे बना है, कॉपर। ये है तो ये एक मेटल दिख रहा है, लेकिन इसको अगर बहुत क्रश करेंगे तो बहुत पाउडर मिलेगा, तो वो फिर एक एटम है। तो हमारे पास कितने, जिसको क्रश करने से पाउडर मिलता है वो एक एटम। हम जब किसी भी चीज को क्रश करेंगे तो अल्टीमेटली हम एक एटॉमिक साइज में पहुंच जाएंगे। तो हमें जो पाउडर मिलेंगे वो सब एटम्स ही। किसी भी चीज को आप क्रश करो, यहाँ तक कि डस्टर से चौक को तोड़ते रहो शाम तक, तो इतना फाइन पाउडर हो जाएगा कि उसे और नहीं तोड़ा जा सकेगा। तो वो जो स्टेज आएगी तो हम फिर उसे क्या कहेंगे बोलो, दैट इट इज एटम। तो हमने बताया जैसे कॉपर है, आयरन है, और इसी तरह से अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे तो फास्फोरस के एटम से बना है ना।
फास्फोरस का मतलब है नो कि वेजिटेबल्स जो ये माचिस को चला के इसको स्मेल करो, मतलब वो तिल्ली के जो ऊपर होता है वो ही है। तो ये फास्फोरस है, जिस पटाखे चलाए जाते हैं वो माचिस का पाउडर है बस समझो, इसका ignition temperature लो। है ना। पहले लोगों ने माचिस का पाउडर है बस। सर इसका ignition temperature लो होता है। समझ आ गई? है ना, वही है माचिस का पाउडर ही। खाएगा तो नहीं ना पर ये देखो, तो हर चीज टोटल कितने तरीके के मटेरियल्स हो सकते हैं एलिमेंट्स, चूंकि 118 तरीके के एटम्स हैं। देख लो इधर, आयरन का एटम, कॉपर का एटम, कार्बन का एटम, इसी में सब सिंबल लिखे हुए कि नहीं? तो एटम अलग अलग तरीके के हैं। 20 में ये फास्फोरस P 15 ग्रुप का सेकंड, सर इनमें से 20 में सही है। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, मैं सुनो इस बात को, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड। देर में बोलते हो तुम, ये सब बोल देते हैं तब बोलते हैं, ऐसा ये नहीं करना है। दोनों सेंटेंस फिर से बोलो, दोनों लाइन। All matter is made of atom. Further, the atom is not divided. हाँ, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, मेड ऑफ एटम्स, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इसे नहीं डिवाइड किया जा सकता। अब ये देखो, किसी एक एटम के अंदर जाओगे तो इसके सेंटर में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। क्या होगा? प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। और एक इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो जो हमने अभी बताया चार्ज दो तरीके, जब एटम में ही चार्ज है तो हर मैटर में चार्ज है, क्योंकि मैटर किसका बना है बताओ जरा? और एटम के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज भी है उसके न्यूक्लियस में, और उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। तो एटम में ही जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो क्या सब मैटर में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं होगा? होगा ही। बोलो, बात समझ आ गई? पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब है चार्ज दो तरीके के होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी मेटल्स हैं उनमें पॉजिटिव का मतलब है कोई भी चीज अगर प्लस और माइनस, जैसे कभी भी तुमने ये देखा है कि जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स हैं, कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ। दो नेचर है। वैसे चार्ज के भी दो नेचर, कुछ कुछ प्लस प्लस है उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और कुछ कुछ का चार्ज का क्या नेचर होगा? निगेटिव चार्ज होगा। जब हम ये एक नेचर है इसको प्रोटॉन कहेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है उसे क्या कहेंगे? प्रोटॉन। एक एटम जब मैं कहूँ अभी किससे किससे मिलकर बना है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये प्रोटॉन है। अच्छा, प्रोटॉन प्लस है, इसका नेचर, इस चार्ज का नेचर प्लस है। अगर इसके ठीक ऊपर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन बैठ जाए, चुपचाप आके बैठ जाए, तो क्या ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? फिर तब ये न्यूट्रॉन कहलाएगा। तो जितने यहाँ न्यूट्रॉन होंगे उन सब के उसमें क्या होगा? इसके ऊपर एक बैठा होगा, तब ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉन। और सिर्फ प्रोटॉन पे कोई ना बैठा हो तब वो क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। ये देखो, कोई ना बैठे तो क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, 2000 गुना छोटा। तो मैंने तीन चीजें आपको बता दी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तीसरा कौन सा बताया? इलेक्ट्रॉन। इसे लिखो प्रोटॉन, इसे लिखो न्यूट्रॉन और इसे लिखो इलेक्ट्रॉन, और ये है प्रोटॉन, दैट इज P+। तो चार्ज कितने तरीके के हुए बोलो? दो ही तरीके के। ये तो न्यूट्रल है, हाँ। तो चार्जेस आर टू टाइप्स। अब यहाँ देखो, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, और सेंटेंस पूरा करो करो, एंड Electron carry negative charge. प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी Negative charge. नेगेटिव चार्ज।
तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन एटम के अंदर जो सेंटर में एक 1 प्रोटॉन बैठा है, 1 प्रोटॉन कैरी 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज। देखो जैसे मास को तुम किलो में बोलते हो, ये 2 किलो 4 किलो, ऐसे चार्ज की भी कोई तो यूनिट होगी। एक साइंटिस्ट के नाम पे इसकी यूनिट क्या रखी गई? कूलम। और तुमने एक्सपोनेंट्स अभी कल परसों में पढ़ा, तो तुम उसको डेसिमल में तो बदल ही सकते हो। तो पॉइंट के आगे 19 डेसिमल लगेंगे तभी वैल्यू आएगी। ये प्रोटॉन का चार्ज है। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन कैरी माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, यानी दोनों में उतना ही चार्ज है, लेकिन एक में कैसा चार्ज है? माइनस और प्लस, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो कोई भी चीज चार्ज 2 नेचर के हैं। कौन कौन से बताओ? फिर से समझो। जो लाइक चार्जेस हैं, अगर 2 चीजों में प्लस प्लस है तो वे आपस में श्रेयस रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट। बताओ। सेम होंगे तो रिपेल करके कर देंगे, तो ये रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज है तो ये आपस में प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे? और अगर किसी में निगेटिव निगेटिव सब इलेक्ट्रॉन ही भरे पड़े हैं तो क्या करेंगे? रिपेल ही करें। तो भी रिपेल करेंगे। और मान लो एक में प्लस है और एक में माइनस है तो क्या करेंगे? सर वो भी रिपेल ही करें। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होता है। न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है सब चीजों में, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। चार्ज। यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, और नॉन सिमिलर अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट है तो अपोजिट चार्ज क्या कर रहे हैं बोलो? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये क्या लिखे इन सब के लिए बोलो? ये कौन से हैं? दैट इज सिमिलर चार्जेस क्या कर रहे हैं बोलो? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि हर चार्ज, जैसे मास हर चीज में होता है वैसे ही चार्ज भी होगा। चार्ज 2 तरीके के हैं, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो किसी में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और किसी में नेगेटिव। अब देखो, जब भी तुम 2 डिसिमिलर चीजों को रब करोगे तो सबसे बाहर कौन है बताओ? इलेक्ट्रॉन एटम के। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। जैसे हमने इसको ऐसे रब किया, कभी तुमने कॉम्ब को ऐसे रब करके पेपर चिपकाया है? Yes, तो तुम जब ऐसे करते हो तो तुम्हारे पेन में या कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो पेपर को अट्रैक्ट करने लगते हैं। सही है? मतलब पेपर में भी वो होते हैं, सर, जो पॉजिटिव आपने चार्ज होता है। वो मैं बता रहा हूँ। देखो, मेरा कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि जब 2 डिसिमिलर चीजों को रख दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे चार्ज का ट्रांसफर होगा। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके बीच में गोल्ड है। अब जरा देखो, इसके बीच में गोल्ड है। हाँ अभी दिखा रहे। अब इनके बाद देखो, 2 डिसिमिलर चीजें, इनके बाद ड्राई है तो, और ये पेन, ये अलग अलग चीजें हैं। मैंने इसको ऐसे रब कर लिया, रब करने से ये पेन में सब इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि सबसे बाहर कौन घूमता है बताओ एटम में? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। ये अब देखो, जब मैंने इस मेटल पे टच किया, देखना क्या होगा? दूर हो गया। नहीं दिख। अभी तुम्हारे पास है, ये देखो, गोल्ड में नहीं दिखता उसमें। ये फिर से समझो, ये देखो, ये मैंने अभी इनके में भी क्या, इनका भी बाल ड्राई है, तो इसमें से, इनके में से इलेक्ट्रॉन आए या इनके में से, वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। और बोलो जो अंदर में 2 लीफ हैं, क्या वहां भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? तो जब उस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बोलो निगेटिव निगेटिव आपस में क्या करेंगे? तभी तो दूर भागा। ये दोनों दूर भाग देखो अभी फिर से देखो, ये देखो, दोनों पॉजिटिव होंगे। नहीं पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव। इनके बाद से इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब वो इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इसके थ्रू दोनों में चले गए, मूव तो करेंगे ना इलेक्ट्रॉन। भाई इनके बाद से हमने इलेक्ट्रॉन लिए और इसमें हमने लगाया, और लगाते ही क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन दोनों गोल्ड में चले गए, है? तो फिर वो रिपेल किए कि नहीं? दोनों में जाएंगे, दोनों ही है।
फिर से देखो इनका सही ट्राई करके इधर ही से लेना ये देखो ये दूर भागा गोल्ड लीफ इसी पे ली गई समझ में आया? फिर से देखो हमारा तेल तो नहीं लगा देखिए ये देखो दूर हटा दिख रहा बैक से मत भगवा इसके बाद वो सब कड़क ये देखो तेल नहीं लगा ये देखो तो वो फ्रिक्शन नहीं आएगा फ्रिक्शन होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उससे तेल से मतलब नहीं कर सकते फ्रिक्शन नहीं आपके खा दिया देख इसके इलेक्ट्रॉन इसमें गए दोनों में चले गए समझ में आ गई बात कि नहीं? ये देखो इट इज इसको कहते हैं इनके भी बाल बहुत अच्छे हैं चीज है कहने का मतलब है कि हमने डिसिमिलर चीज को रब किया तो उससे क्या हुआ बोलो इफ टू डिसिमिलर थिंग्स आर रब्ड विद ईच अदर देन चार्जेस मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ऐसा तुमने देखा ना पेन में आ गया साथ फिर मैंने उसमें डाल दिया इफ सर तो पेन में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे हाँ तो मेटल इलेक्ट्रॉन देंगे और नॉन मेटल देंगे तो वास्तव में दो अगर डिसिमिलर का मतलब एक की नेचर देने का होगा एक का लेने का होगा ज्यादातर सारे मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं बोलो इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन है नॉन मेटल है टूट जाता है कार्बन तो जानते हो ना कोयला और सोडियम है मैग्नीशियम है आयरन है कॉपर है ये सब मेटल मेटल में चमक होती है कि नहीं मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो 9th में समझेंगे लेकिन इतना समझ जाओ वो पहला लाइक मास की तरह चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ठीक है अब देखो इफ टू डिसिमिलर चलो बॉडीज आर रब्ड हाँ दिव्या सेंटेंस पूरा करो अच्छी बात है निपुण कहाँ है ये रख इधर हाँ बोलो निपुण they sentence. would attract each other If two dissimilar bodies are rubbed with each other मंगल सेंटेंस पूरा करो The electron will transfer. फ्रॉम वन बॉडी टू तो सब जिम्मेदारी तुम्हारी ही है बताने की दिव्या की नहीं है क्या उसको बात करने के लिए वो क्या हमेशा मूर्ख बने रहने के लिए पैदा हुई है वो बात करके मूर्ख बनती जा रही है तुम ध्यान से सुन रहे हो जब पैसा दोनों दे रहे हैं तो वो क्यों ना सुने हाँ दिव्या सेंटेंस कंप्लीट करो बताओ So वो if टू के बाद क्या लिखा? हाँ विद ईच अदर देन क्या होगा बोलो their electrons will attract each other Then electron is transfer. जब ये Transfer किया Transfer from one body. then electron get transferred क्या होगा बोलो one body to another transferred वन बॉडी from टू One body to another. one body to another ध्यान से सुना करो दिव्या ये कितनी क्रूशियल चीज है अभी जरा सा होगा फिर दूसरे चैप्टर की तरह ये भी चैप्टर तुम्हारा खराब हो जा रहा है लगातार एक एक करके खराब ही होते जा रहे हैं सर वो डिसिमिलर की स्पेलिंग गलत होती है दिस सी डिसिमिलर देखो अब ये देखो यहाँ पर एक प्लंजर ले लिया तो प्लंजर में एक मेटल का कैप है और नीचे देखो नीचे आके क्या है बोलो इसमें से दो गोल्ड लीफ है और बोलो इसमें मैंने क्या एक टच किया पेन टच किया था तो बताइए क्या हुआ जब इसको टच करेंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या इसमें ट्रांसफर हो गए और फिर इसमें ट्रांसफर होते होते क्या इन दोनों में ट्रांसफर हो गए और इसको हमने बाद में फिर क्या ये रिपेल किए थे इतना तो मैंने देखा ठीक है तो इफ टू डिसिमिलर बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर देन Electron get transfer from one body to another. सही है वन बॉडी टू अदर फिर वही आगे बढ़ गई ये तो हम लोगों ने देखा मूवमेंट ऑफ चार्जेस
ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारा चैप्टर आ गया। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है, सही कि नहीं? मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है, लिखो मूवमेंट ऑफ चार्ज। तुम दूसरी डेफिनेशन बता लो अगर इसमें हंसी आ रही तुमको, तुम अपना बता, वो दूसरी वाली बताएंगे, वही तुम चाहते थे। मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज अगर चल जाएं किसी भी वायर में, इन सब में यही इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं बताइए? मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टर, किसमें से बोलो? कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। सर मोमेंट ऑफ फ्री चार्ज, फ्री चार्ज है, मूवमेंट ऑफ जो फ्री है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से जो घूम सकते हैं। तो तुम ये मुझे बताओ श्रेयस, कंडक्टर क्या होता है? द इंसुलेटर्स, ये ठीक है, बहुत बड़ी बात है। द मटेरियल, हाँ बोलो। सर जो जो इलेक्ट्रिसिटी को Which allow electricity to pass through them. हाँ बोलो बोलो, बता दिया। substances which passes through the electricity. Allows. The material which allows charges to pass through it are known as conductor. जो मूवमेंट ऑफ चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होगा। प्रोटॉन मूव नहीं करते, न्यूक्लियस से कभी कुछ नहीं निकलेगा। जब बस इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई चीज रब की जाएगी तो जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भाग जाएगा उसमें। सर तो वो तो बस नेगेटिव ही है। हाँ नेगेटिव, हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही सब कुछ होता है। नेगेटिव से प्रोटॉन कभी मूव नहीं। प्रोटॉन 2000 गुना भारी है, वो सेंटर में रहता है, तो मूवमेंट कौन करेगा? जैसे सन इतना भारी है और प्लैनेट छोटे छोटे हल्के हल्के, तो ऐसे ही कौन मूव करता है? जब डिसिमिलर बॉडी रब की जाती है तो एक से दूसरे में क्या चीज ट्रांसफर होती है? ओनली इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी नहीं मूव करता, ठीक है। तो अभी तुम्हें पता चला व्हाट इज कंडक्टर। दिव्या, डिफाइन कंडक्टर। तुम अभी भी सुनने की तुम्हारी हैबिट आई नहीं, ये चीज। हाँ बोलो। The material which pass the current, allow the current to pass through it is called. करेक्ट। द मटेरियल, ध्यान से सुना करो, फिर कोई लिखने के लिए थोड़ी आई हो। द मटेरियल विच अलाउज, ठीक है, चार्जेस टू पास थ्रू या इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। द मटेरियल which allows electric current to pass through it is called conductor। उसे कंडक्टर कहेंगे। जैसे किसी कंडक्टर का नाम बताओ। कॉपर हो सकता है, So silver. वाटर, सिल्वर भी हो सकता है, वाटर का बाद में देखेंगे, आयरन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। Yes, sir. Sir, हमारी बोल। सर गोल्ड, सर गोल्ड, सर गोल्ड हो सकता गोल्ड भी हो सकता गोल्ड। है। तो जो अलाउ करेंगे अपने में से, उन्हें क्या कहेंगे बोलो? सर डायमंड भी होगा ना? डायमंड नहीं हो सकता। डायमंड नहीं हो सकता। मान लीजिए द मटेरियल विच अलाउज है। इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, उन्हें क्या कहेंगे? ये देखो, मान लीजिए हमने एक सेल लगा दी और फिर बल्ब जल गया, इससे क्या पता चल रहा है? ये सेल है, स्पीडोमीटर नहीं है, इससे करंट देखो मीजर कर लो कितनी करंट है, एम्पियर भी हम आगे बता देंगे। और कितना वोल्टेज आ रहा है? 1.5 वोल्ट का होता है बैटरी, ये 9 वोल्ट का है, 9। तो इसके हिसाब से वो दिखा देगा भी डाउन हो गया है। ये तो बस 3 तक ही सपोर्ट करता है। बहुत वीक बैटरी है, अभी नहीं लाएंगे लांबा से तो 3 तक ही कर रहा। तुम समझ गए? अभी हम इसको और सिंपल सर्किट बनाएंगे, लेकिन ये तुम सोचो कि ये कॉपर वायर है ना, तो क्या इसकी वजह से इसमें करंट, बाकी मीटर का हम अलग से बनाएंगे, चैप्टर के आगे आएंगे। तो देखो समझ में आया? दबाओ इसको, ठीक है। इसको आप लोग भी देखिए, पीछे प्रेस करके देखिए क्या कंडक्टर का मिट्टी है और ये सेल है, ठीक है। ये कॉपर क्या हुआ बोलो? कंडक्टर हुआ, ठीक है। इसका क्या होते हैं? सर जो चार्जेस को अलाउ नहीं करते हैं। So the material which cannot allow the charges to pass through it is called insulators.
which does not, अभी दोनों पूछेंगे, does not allow the charges to pass. charges to pass through it. Listening is learning. अच्छे से सुन लिया means learning. So वो रिपेयर क्यों कर रहे हो? To pass, क्योंकि like charges repel each other. जो दोनों सेम है। इसीलिए नॉर्थ और नॉर्थ पोल मैग्नेट देखा है कभी? तो रिपेल करते हैं कि नहीं? So allows charges to pass through it. इलेक्ट्रिक चार्जेस के इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा। Which allows, जो चार्ज पास हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट है, तो उधर भी चार्ज लिख सकते हैं। चार्ज ही लिखा है ना। allows charges to pass, चार्ज लिखो, करंट जो अपने में से चार्ज को गुजर जाने दें उन्हें क्या कहेंगे बोलो? Conductor. और जो चार्ज को ना पास करने दें, दोनों एक ही बात है रिद्धि। पास थ्रू इट, उसे क्या कहेंगे बोलो? इज कॉल्ड, दिव्या सेंटेंस पूरा करो। इंसुलेटर के 2-3 एग्जांपल बताओ। Sir, हो rubber. गया, वुड हो गया, और बोलो। Sir, rubber. रबर, पेपर, और बोलो। प्लास्टिक। और बोलो। कॉटन कॉटन, और बोलो। ग्लास हो सकता है क्या? Yes, sir. Glass हो सकता है. Glass हो सकता है। Yes, sir, glass हो सकता है. उसमें आयन। चलो अब देखो, जिसमें से द मेटीरियल थ्रू विच, कंडक्टर दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है? चार्जेस पास इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। देखो पहला चित्र देखो अपनी बुक पर, क्या उसमें कुछ गुड कंडक्टर करके दिखाया? ये तुमने अपने एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया और स्क्रू ड्राइवर के पर, ये तुम्हारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पर एक सेल लो। क्या तुमको मालूम है कि सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, Negative. एक प्लस रहता है और एक माइनस? तो अब यहाँ पर प्लस से तुम इस एंड पे लगाओ, सही है? और फिर इसके बाद यहाँ से एक और तार लगाओ, यहाँ से तुमने तार बांध दिया और इस तार में एक यहाँ बल्ब लिया। अच्छा, वो जो बल्ब तुमने लिया उस बल्ब में भी 2 टर्मिनल होंगे, तो एक तुम्हें जो बल्ब मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, उसमें यहाँ एक स्क्रू रहेगा और एक स्क्रू यहाँ रहेगा कि नहीं? तो ऐसा तुमने देखा होगा, अभी हम दिखा भी देंगे। उसमें 2 स्क्रू रहते हैं, तो एक से इसको बांधो और एक से इसको। तो तुमको क्या लगता है, इससे प्लस से यहाँ से करंट चली, ठीक है? वास्तव में जो निगेटिव टर्मिनल है वहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और चलते चलते बल्ब में आए और इससे चलते यहाँ, इससे चलते यहाँ आ गए। तो क्या लगता है ये इस सर्किट को कंप्लीट कर देगा कि नहीं कर पाएगा? कर देगा। कर देगा ना। क्योंकि ये आयरन है, प्लास्टिक पे नहीं होगा। प्लास्टिक पे करते तो ना होता। The poor conductor is also known as insulator. Poor conductors are also known as insulator. So those material, तो ये कैसा हुआ बताइए? इसका जो आयरन है उसी में दूसरे में देखो, तो ये गुड कंडक्टर है। So that is iron part of screwdriver, of screwdriver। ये कैसा कंडक्टर है अभी? ये The good conductor. कंडक्टर गुड कंडक्टर। क्यों गुड कंडक्टर है? As It allows charges to pass through it. it allows इलेक्ट्रिसिटी charges to pass through it, इसलिए गुड कंडक्टर हुआ। अगर यही प्रैक्टिकल मैं ऐसे करता, देखो दूसरा प्रैक्टिकल देखो अब क्या उसमें किया गया। तो मैं इसी के प्लास्टिक पार्ट में लगाऊं तो क्या होगा? नहीं चलेगा। नहीं है रबर का। इंसुलेटर है। ना इसी में मान लीजिए मंगल मैंने ऐसे कर दिया और ठीक है यहाँ पे लगाया इस बार, 2 हैं, एक में प्लस और एक में माइनस, किसी से भी इसको यहाँ जोड़ दिया को आया और इससे एक यहाँ पर हमने बल्ब है, तो बल्ब है, इसमें बल्ब जलेगा। एक तार हमने यहाँ जोड़ दिया। अब तुम्हें क्या लगता है? नहीं चलेगा सर, क्योंकि प्लास्टिक या जो भी तो उसमें प्लास्टिक material यहाँ से आ जाएगी नहीं कोई इलेक्ट्रॉन को, इंसुलेटर है। ठीक है ना? सो इसलिए प्लास्टिक इज क्या हुआ? इज बैड कंडक्टर। Poor conductor. कंडक्टर। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर क्या होते हैं। अभी इसने क्या बताया? पुअर कंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज इंसुलेटर। देखो इस चीज को,
पुअर कंडक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर। इसको कुचालक कहते हैं। ये उष्मा का ये सुचालक है आवेश का, और वो कुचालक। आगे की एक्टिविटी देखो। मान लीजिए अब हम यही एक्टिविटी जूस के साथ करेंगे। अगला तुम्हारे बुक का अगला प्रैक्टिकल लेमन जूस। एक गिलास में पानी लो और उसमें थोड़ा जूस डाल दो, नींबू निचोड़ दो। कहते नहीं कि तुम्हारा नींबू निचोड़ देंगे, तो उसका नींबू निचोड़। ठीक है, अब ये देखो, एक तार इसमें डालो ऐसे। ये देखो, एक तार ऐसे डाल दो, ध्यान दो इधर रिक्ति, एक तार बाहर निकालो। इसमें क्या चीज है बोलो? लेमन जूस। और फिर इसके आगे यहाँ पर फिर से ऐसे ही ये बल्ब ले लो। अब मुझे बताओ, यहाँ लगाओ और बल्ब का दूसरा एंड यहाँ लगा दो, तो तुम्हारा क्या सोचना है? क्या ये बल्ब जलेगा? तो कोई भी तरीके का लेमन जूस हो या कुछ है तो जल जाएगा, जबकि शुगर के साथ ऐसा नहीं होगा, तो जल जाएगा। सबसे सिरप्स के साथ नहीं होगा, तो किसके साथ? तो अगर मैं कहूँ देखो गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर में कुछ नाम बताओ और बैड कंडक्टर में भी कुछ नाम बताओ। कौन जूस है? गुड में विनेगर, विनेगर, लेमन जूस। विनेगर तुम लोगों को इसमें कराई हमने ना, विनेगर मिनरल वाटर हमने एक बोतल में था, सबको कराया ना विनेगर और लेमन जूस। सर सॉल्टेड वाटर। अच्छा ये बताओ, तो नहीं जल रहा। ये क्या चल रहा है? रबर हैंड ग्लव्स। जूस की बात कर रहा हूँ। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस में भी जल जाएगा, शुगर सिरप में नहीं जलेगा। सर मीट, शुगर सिरप, हनी में भी नहीं जलेगा। मौसमी जूस, सर कॉफी और उसमें भी जलता है। वो देखने के लिए मैंगो जूस सब बुक में देखो कि किस मौसमी जूस। सब में जल जाएगा। जूस कोई भी होगा सब में जल जाएगा, ठीक है। आयंस होंगे, मिनरल्स होंगे तो जल जाएगा, चलेगा। वो तो मीठा होता है। अब ये देखो, लेकिन क्या होगा? सो क्लासीफाई द लेमन जूस ए गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। अब मैं बताता हूँ कि दोनों कौन कैसे हैं। मैं एक बार देख के बताता हूँ। आओ देखो, ये तो देखो बल्ब जलेगा, जल गया तो गुड कंडक्टर हुआ कि नहीं? यस सर। आज की हमारी इस वैकेशन बैच के अंदर हम लोग देखेंगे कि विनेगर है वो गुड कंडक्टर है कि पुअर कंडक्टर है। आप लोगों को क्या लगता है? चलो पता नहीं गुड है कि बैड है, आप लोग विनेगर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ये देखो टेस्टर बनाया है। इसके जो टर्मिनल है इसको टच कराओ दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ। ये देखो तो जली ना। दैट मींस कि ये सर्किट कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विनेगर लिया है, इसके एक ढक्कन में डाल दिया थोड़ा सा, वो हम लोग विनेगर में ऐड करेंगे। चलो विनेगर में ऐड करो, दूर रखो एक दूसरे से। तो इससे क्या पता चल रहा है बोलो? तो दैट मींस व्हाट, ये जो विनेगर है पास हो रहा है। तो इससे क्या पता लगता है? दो चीज तुमने देखी, सुगर इज नॉट ए गुड कंडक्टर, ओके। मिनरल वाटर, अभी श्रेयस ने क्या बताया? मिनरल वाटर इज ए गुड कंडक्टर, बताया था थोड़ी देर पहले बताया। तो देखो डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर वो। ये गुड कंडक्टर है। सर डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर में कुछ आयंस होते नहीं, चार्ज होता ही नहीं है। तो सिर्फ प्योर वाटर जो बारिश का पानी वो कुछ नहीं कर पाएगा, टैप वाटर और जो कि टैप वाटर है उसमें कंडक्ट हो जाएगी, वो भी मिनरल वाटर है। लेकिन जो बारिश का पानी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उसमें बल्ब नहीं जलेगा। समझ में आई बात? चार्ज होता है इसीलिए हो रहा है। चार्जेस उन सब में चार्ज होता है, ठीक है। विनेगर में भी चार्ज होता है। और इसमें यहाँ लिखो दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर बोल रहा हूँ, ये प्योर वाटर है, इसको क्या कहते हैं?
अगर तुम इसे प्योर वाटर भी बोलना चाहो, डिस्टिल वर्ड भूल जाओ तो रेन वाटर बोल देना, या डिस्टिल वाटर लिखो, इसे लिखो मिनरल वाटर। मिल्क गुड कंडक्टर में रेन वाटर पे डिस्टिल वाटर ही है। क्या सर रेन वाटर डिस्टिल वाटर है। रेन वाटर? हाँ। रेन वाटर में थोड़े से आयंस होते हैं, जब वो पानी गिरता है तो रास्ते में से कुछ चार्जेस ले लेता है। सबसे प्योर डिस्टिल कुछ नहीं करता। नहीं मतलब गिर रहा है, किसी ने जमा कर लिया तो गिर रहा है तो रास्ते में जो हवा में पार्टिकल्स है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी वजह से उसमें तो charge है। डिस्टिल कैसे कर सर डिस्टिल का मतलब है पानी उबालो, प्योर करना? हाँ, और कुकर में जो उसका ऊपर का विसल है ना, वहीं से पाइप लगा के उसको कूल कहीं फ्रिज में या बर्फ रख के उसको टप 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 गिराओ, जो कंडेंस पानी कर, चढ़ता है उसमें क्या? तो वो जो पानी वो डिस्टिल्ड है, और वो जो यहाँ से भी निकल रहा है ये डिस्टिल्ड वाटर है प्योर। अगर सिर्फ इसे हम फेंके ना, ये भी बाजार में 10 रुपए लीटर बिकता है, इतना कॉस्टली। आप फेंको मत सर, यही अभी हम कहाँ लेके जाएंगे, कौन लेने आएगा रोजमर्रा का, तो ये तो एक हेडेक है। लेकिन ये डिस्टिल्ड वाटर है, ये बैटरी वाटर है। किसके काम में आता है? बैटरी में यही पानी जो लेड एसिड बैटरी डालने के काम में। समझ में आई बात? अब देखो ऐसे पी सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर पीने से वो एक तो टेस्टी नहीं होता है, और फिर हमारी हेल्थ में हमें जो जरूरी आयंस है वो मिल ही नहीं पाएंगे। मिनरल वाटर इसीलिए पिया जाता है ना कि हमें मिल्क बैड कंडक्टर अभी देख लेते हैं, सभी चीजें देखेंगे, जो बोलता जाएगा बुक में देखेंगे, सर मिल्क बैड कंडक्टर देख लेते हैं। चलो अब आगे की चीज देखो, मिल्क इज गुड कंडक्टर। तो यस, मिल्क इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात? यस सर डिस्टिल्ड वाटर इज बैड कंडक्टर। just a moment this tea had soda with another cigarette and this bag तो ये देखो वाई इट डज नॉट कंटेन एनी आयंस। ये क्यों बैड कंडक्टर है? व्हाई इट इज अ पुअर कंडक्टर? बोलो। because it doesn't It does not Contain ions. contain any। तो अब मुझे बताओ गौरव, मिल्क कहाँ लिखूं? इधर लिखना ठीक रहेगा कि यहाँ? गुड कंडक्टर। अच्छा, मिल्क लिखो। आगे की बात करो। सर टी और कॉफी ये सब। हाँ, हमारी बॉडी में चार्ज है टी इज गुड कंडक्टर। जब मिल्क हो गया तो ठीक है। उसमें शुगर इन्वॉल्व रहते हैं ना। टी इज नॉट गुड कंडक्टर क्योंकि और हीट है तो सर चाय पत्ती डाल सर इट इज ऑफ हीट लिखा है। तो क्या हुआ? हीट के बारे में है। हीट लिखा है। चलो, टी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछो, वो हीट के बारे में। हाँ सर जब मिल्क है तो वही चीज। पावर बाय No, tea is not a good. It is considered poor. It lacks necessary flavors. मिल्क नहीं पड़ा इसमें। टी, जब मैं टी की बात करता हूँ तो उसमें मिल्क नहीं बोला जाता है, क्योंकि मिल्क एक ऑप्शनल चीज है। समझ में आई? इसलिए ब्लैक टी, ब्लैक टी, जो ग्रीन टी टी है उसमें निकोटीन होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि आगे अब आगे बढ़ते हैं, इन सबसे कुछ फायदा नहीं होगा। नाउ अब देखिए, सब पे ठीक है जैसे कि What does it mean by कुछ और चीजें देखें कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा? कुछ चीजें होंगी। That is बैटरी बैटरी होगी। सर मेरा फुल वायर ये देखो, अब इसमें देखो क्या इसमें दो प्लस माइनस हैं। पीछे दिखाओ, देखो बैटरी दिखाओ, और इसमें इसको भी लगा के देखो। ये इसके टर्मिनल का वो है, ये लगा के देखो। टेस्ट करके ये पीछे भी दो ये लगा के देखो। अरे किधर भी दे दो सर हाँ, दे रहा हूँ। सारे मेरा बोला टेस्ट करके देखो। ऐसे ही ये बल्ब देखो, इसमें दो टर्मिनल है। ये बल्ब लगा के देखो। अब ये देखो, एक उधर दे दो, ये इधर देखिए, देखो ये बल्ब देखो, इसमें कैसे दो टर्मिनल है। सर एक बैटरी में रुक जा
अब ये तुम्हारे पास जो बैटरी है सुनो, दे तो दी बैटरी। बैटरी ये लगा के देखो वो देख चलता है। हमारी बैटरी इससे बोला मत तेरी सर सर ने बैटरी मेरे को दी ना समझो सब लोग करके देखो, ये ऐसे लगाया, ये ऐसे, और जिसकी सेट बैटरी होगी तो जल जाएगा। मेरी गलत सर मैं वीडियो में आवाज आ रही है। ये लो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, लाइक मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब जरा देखो, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। लगा के देख लगा सर बस